हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दोस्तों, बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम जनरली होता है, काफ़ी लोग गलत भी लिखते हैं, काफ़ी लोग को याद ही नहीं रहता है, वो रटते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो आज जो प्रिंसिपल बताया जाता है वो प्रिंसिपल मैं नहीं बताऊंगा, बट आज इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक निकाला हूँ, वो मैं बता दे रहा हूँ, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अच्छी तरह से 30 तक के एलिमेंट 30 तक के एलिमेंट तक आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा 30 तत्व तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है गाइज कि हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल काफ़ी लोग को पीरियोडिक टेबल में पता भी नहीं है, मतलब पीरियोडिक टेबल उनको अच्छे तरीके से आता भी नहीं है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये यस ब्लॉक है गाइज, ये यस ब्लॉक है, ठीक है। ये इतना डी ब्लॉक है, ये सारा इतना पी ब्लॉक में आता है और इतना यह ब्लॉक में आता है, ठीक है गाइज। अब देखिए, हमें 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक हिंदी में बोलते हैं, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रहता है तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में थोड़ा मदद मिलता है। और अगर किसी को इसका निमोनिक नहीं पता है तो वो कमेंट करेगा, तो मैं इस पर फुल वीडियो लेकर आऊँगा एक पीरियोडिक टेबल पर, जिसमें सारे ब्लॉक का हम निमोनिक बना देंगे, याद रखने में आसानी आसानी होगा। जैसे मैंने जो निमोनिक बनाया हूँ डी ब्लॉक का, सरस्वती तेरी वंदना करूँ मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने। अब ये निमोनिक मैं नहीं बनाया हूँ गाइज, ये निमोनिक हमारी जो एक मैम थी, साक्षी मैम पढ़ा रही थी, वो मतलब वो वही बताई थी, तो वही मेरे को याद है और कुछ नहीं। कुछ चीज़ें मैं खुद से बनाया हूँ जो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। अब गाइज, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये है गाइज कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कुछ बुक में, जो एनसीईआरटी के बुक है, एनसीईआरटी का बुक कुछ ये वाला फिलामेंट दिया रहता है। तो अब ये वाला फिलामेंट दिया रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि काफ़ी लोग को पता नहीं रहता है कि 1 यस ऐसे काटा पीटा रहता है, 2 यस 2 पी, 3 यस 3 पी 3 डी, 4 यस 4 पी 4 डी 4 एफ, ठीक है, फिर 5 यस। ये जो काटा रहता है गाइज, अब ये, अब मैं तो काटा ही कहता हूँ, बट ये इसका मतलब तीर का निशान, मतलब पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यानी पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, देन इसके बाद में इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। जैसे पहले 1 यस में गया, फिर 2 यस में गया, फिर 2 पी में गया, फिर 3 यस में गया, फिर 3 पी में। तो मैं कुछ इस प्रकार बना दिया हूँ, मैं कुछ इसको कुछ इस प्रकार बना दिया हूँ, देखना गाइज, ठीक है। इसको मैंने कुछ इस प्रकार सेट कर दिया हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। कन्फ्यूजन, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रॉन किस में भेजना है। तो जैसे अब मैंने इस प्रकार जब बना दिया तो कन्फ्यूजन ये नहीं है कि यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर कराऊंगा। अब कन्फ्यूजन यह ये नहीं रहता है, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन इंटर कराया, फिर 1 यस में गया, फिर 2 यस में गया, फिर उसके बाद में 2 पी में गया, फिर 3 यस में गया, फिर 4 यस में गया, फिर 3 पी में गया, ठीक, फिर 3 डी में गया, फिर 4 पी में गया, फिर 5 एस में गया, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 डी तक लिखा है, ठीक है। क्योंकि 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8, नहीं सॉरी, इसमें क्या है, 6 4 10, 10, और ये मतलब ये 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्यूरेट है, यानी कि 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इतना यदि आपको याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइज। अब इसके आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा बस, ठीक है। तो जैसे ये रूल तो मैंने समझ लिया। अब यस में तुम लोग को पढ़ाया गया हो, यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 2। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, पी में 6 मैक्सिमम। मिनिमम तो कुछ भी भर सकते हैं, मिनिमम आप 0 भरे, मतलब कुछ भी ना भरे तो भी मिनिमम है, ठीक है। यस पी। और डी में कितने भर सकते हैं, डी में आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सारा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। डी एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। अब आइएगा देखते हैं हम लोग जो ट्रिक है, ये वाला ट्रिक हमारा काम करता है या नहीं काम करता है, ठीक है। अब ये वाला ट्रिक हम लोग आगे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि ट्रिक आपको भी दिखाई दे, ठीक है। कॉपी हो गया गाइज।
अब ये नेक्स्ट पेज में हम लोग नेक्स्ट पेज में इसे पेस्ट कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में इसे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक। अब देखिए गाइज, जैसे पहला एलिमेंट ले लिए हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है। अब एक होता है यानी कि 1s और एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आ गया। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो होगा क्या, कलर चेंज कर लूँ मैं, येलो ले लेता हूँ। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें अब क्या होगा? 1s। अब कितना इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम ले लीजिए। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 1s2 भर दिए। तो मैंने देखा भाई ये भर चुका है, ये 1s वाला भर चुका है, क्योंकि यस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तब मैं उठाया 2s वाला। अब 2s वाला जब मैंने उठाया तो 2s में क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिलअप हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें होगा 1s2 2s। अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 4 होता है, ठीक है। तो ये 1s2 हो गया। अब मैंने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर चुके हैं, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मत डाल दिया मैंने, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। और फिर आ गया बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा गाइज? 2 2 4 और 2p 1, ठीक है। अब गाइज आप इसी बेसिस पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है। मैं दो चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दे रहा हूँ, पहला कॉपर और दूसरा क्रोमियम, ठीक है। अब कॉपर और क्रोमियम, अब पहले गाइज पीरियोडिक टेबल पर चलते हैं हम। गाइज पहले पीरियोडिक टेबल पर चलते हैं, पीरियोडिक टेबल पर आगे में, ठीक है। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है गाइज? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29 है। चलिए ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रोमियम लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना था? एटॉमिक नंबर कितना था? 24, ठीक। अब हम लोग सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। 1s2 2s2 2p6। फिर उसके बाद में क्या है? उसके बाद में क्या है? 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, ठीक। 3s2 3p6, फिर उसके बाद में 4s2 4s2 यहाँ पर देख लिया जाए, आपको भी देखो 4s2 फिर 3d10 आ गया, ठीक है। 4s2 फिर 3d10 आएगा। अब देखिएगा ये 30 तक लिखा है, बट हमें चाहिए कितना? 24 चाहिए। अब 24 चाहिए तो 2 2 4 और 6 4 10 10 2 12 12 6 18 और 2 22 22 10 32 हो जाए। अब ये गाइस देखिए, ये जनरली ये चीज़ होता है, देखिए ये चीज़ ये होता है 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब इसमें देखिए, इसमें अभी पहले हम लोग मिटा देता हूँ, ठीक है। मिटा दिया, ये सारा चीज़ मिटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 24 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2 2 4 और 6 4 10 2 12 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। 12 12 6 12 और 6 18 भर दिया मैंने, ठीक है। अब 18 भर दिया, 18 के जस्ट बाद कितना आएगा? 18 2 20 और 4 24, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास बचा है। अब इतना इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 भर दिया जाए, उसमें 4 भर दिया जाए, तभी तो मेरा 24 हो जाएगा। बट गाइज ये देखिए, ये अनस्टेबल माना जाएगा, ठीक है। ये अनस्टेबल माना जाएगा क्योंकि D4 है और ये तो स्टेबल है, बट ये अनस्टेबल है। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप काफ़ी लोग इसे अपवाद बताते हैं गाइस, तो अपवाद नाम का कुछ चीज़ नहीं है, उसमें केवल एनर्जी वाला फैक्टर आ जाता है। एनर्जी वाला जब हुंस रूल आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें हुंस रूल में ये बताया जाता है कि जब भी आप किसी ऑर्बिटल में यदि आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो उसे या तो फुल भरो या फिर हाफ भरो, तो गाइज यहाँ पर तो फुल भरा है और यहाँ पर ना हाफ है ना ही फुल है, तो होता क्या है? ये अनस्टेबल रहता है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है। अब जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, यहाँ तक तो सही था। इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे 4s1 हो जाएगा गाइज, और इसमें 3d5 हो जाएगा। अब देखिए हाफ सेल भी स्टेबल होता है, फुल सेल भी स्टेबल होता है। इसमें हाफ इलेक्ट्रॉन यानी एक इसका ऑर्बिटल में इसमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम तो एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, अब कई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये है इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद में हम लोग कॉपर का देखते हैं। अब कॉपर का देखते हैं Cu। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। अब 29 है गाइस, तो कॉपर का 29 है, तो सारा चीज़ लिख लिया जाए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और 3s2 के बाद में क्या आएगा, 3s2 के बाद में क्या आएगा, 3p6 और 3p6, 4s2 और 3d10 आएगा। अब गाइज इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29। अब इसका एटॉमिक नंबर यदि 29 है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 30 तक भरा हुआ है। ठीक है, अब देखना ये है कि मेरा यानी कि गड़बड़ यही सब हो रहा है। ठीक है, अब इतना तो सही है, इतना क्या है, इतना परफेक्ट है, इतने में सब चीज़ अप्लाई हो रहा है, बट गड़बड़ यहाँ पर। अब गड़बड़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है गाइज कि यहाँ पर देखिए ये यदि 30 होगा, यानी कि गड़बड़ ये है कि हम यहाँ पर पहले इसको क्या बनाएं, 29 बनाएं। ठीक है, इसको क्या बनाएं, 29 बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना तो ये चाहिए, बट ये क्या है, गलत है बाई क्या, हुन्स रूल। ठीक है, अब सही क्या है, सही चीज़ ये है, ये देखिए सारा चीज़ यही, ये चीज़ कट कॉपी पेस्ट रहेगा, ये वाला कट कॉपी पेस्ट रहेगा। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये तो कट कॉपी पेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 4s2 और 3d9। अब देखिए यस वाला जो सबसेल है ये क्या होगा, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन पाएगा तब भी स्टेबल रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पाएगा तब भी क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा गाइज। तो इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया हूँ। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया हूँ, और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन इसमें उठाकर डाला, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये कॉपर और क्रोमियम डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये दो अपवाद सब लोग अपवाद बताते हैं, बट ये कोई अपवाद नहीं है भाई, ये अपवाद नहीं है। ये जस्ट ये क्या है, रूल पर डिपेंडेंट है कि भाई सभी लोग अपने आप में स्टेबल होना चाहते हैं। तो भाई जो लोग स्टेबल होना चाहते थे, तो जहाँ स्टेबल रहेगा वही तो ठीक, वही तो अपना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दर्शाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी सभी लोग चाहते हैं, चाहे हम हों, चाहे आप हो, चाहे कोई एलिमेंट हो, स्टेबिलिटी सभी लोग चाहते हैं। यदि हमारे पास कुछ रुपया पैसा नहीं रहेगा तो हम किसी और जगह नहीं जा सकते, तो यानी कि हम स्टेबल नहीं हैं। इसलिए कॉपर, क्रोमियम ये क्या है, ये दोनों अपवाद इसलिए आ जाते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, तो यही सब था गाइज। और उसके बाद में वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्रोमियम कॉपर वाला क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि क्रोमियम कॉपर सभी लोग अपवाद बताते हैं। अपवाद क्यों है मैंने ये बता दिया। और गाइज ये ट्रिक याद रखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प। ठीक है, ये ट्रिक बहुत हेल्प देगा आपको। अगर ये ट्रिक याद रहे तो आप 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली जिनका अपवाद नहीं वो कर सकते हैं, और जो अपवाद है वो लास्ट में आपको दिखाई देगा। अगर कोई कहीं पर डी कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 10 कर दीजिए, 4s से उठाकर एक। ठीक है, कहीं पर ये फुल है, ये हाफ है, तो उसे उठाकर भर दीजिए। ठीक है, तो यही सारा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।